नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों सी के आई के में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो के आई सी के किक किया जा सकता है, इसका अर्थ होता है लात मारना। क्या है? लात मारना होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा सिर्फ एक जो है शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। कथन कर रहा है कुछ हैंडल जो है वो सलाखे हैं। अगर ये जो है वो हैंडल है तो कुछ हैंडल क्या हो जाएगा? सलाखे हैं। ये हो जाएगा सलाखे, सलाखे हैं, सलाखे हैं। के बाद कह रहा है कि सभी सलाखे डंडियां हैं। सभी सलाखे जो है वो हो जाएगा डंडियां हैं। ये हो जाएगा डंडियां हैं। उसके बाद कोई डंडी जो है छड़ी नहीं है। ये जो हो जाएगा वो छड़ी है। कोई भी डंडी छड़ी नहीं है, ये छड़ी होगा। चलिए निष्कर्ष पे देखते हैं। कुछ हैंडल जो है वो डंडियां है, बिल्कुल है। कुछ हैंडल जो डंडियां है। कोई सलाखा छड़ी नहीं है। कोई सलाखा छड़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 जो है अनुसरण कर रहे हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन में के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब से सर्वाधिक मिलता जुलता है। तो इससे सर्वाधिक मिलता जुलता जो है वो बी है। क्या है? बी है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से समान है, 1 असंगत है। असंगत अक्षर समूह का जो है हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए के से ई गया है +6 किया गया है, ई से ए गया है -4 किया गया है और ए से बाई किया गया है -2, यानी -6 -4 और -2 का इसमें सीरीज है। इसमें सी से डब्ल्यू गया है -6, डब्ल्यू से एस गया है -4 और एस से आर गया है -1 है। एस का देख लेते, एस से -6, एम से आई -4 और आई से जे है जो -2, यानी 2 गो सेम है, एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस वाला ही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित में किसका परिणाम जो है वो 1049 होगा। तो ऐसे प्रश्नों को ना कोई एक ऑप्शन रख के ही आपको जो है वो सॉल्व करना होगा, उससे थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो हमें देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सी हो रहा है या डी हो रहा है। तो चलिए ऑप्शन ए रखते हैं। ये हो जाएगा 94 गुना 11 माइनस 180 भाग 4 प्लस 60। अब इसे लाना है क्या है? 1049 लाना है, यानी दोनों तरफ बराबर करना है। तो देखिए 94 क्या है? 94 गुना 11, 94 गुना जो है 11 माइनस 100 कितना माइनस जो हो जाएगा यहाँ पर माइनस ही 45 आ गया प्लस 60। 180 भागा 4 जो करेंगे वो कितना हो जाएगा? 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। चलिए इसे और सोल्व करेंगे तो 1034 माइनस 45 प्लस 60, 1094 माइनस 45, ये हो जाएगा 1049। आंसर हमारा यहीं पे आ गया क्योंकि 1049 ही लाना है। तो आंसर ए होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 32 से 61 है +29 हो जाएगा, 61 से 90 हो गया +29 हो जाएगा, 90 से 119 हो जाएगा +29 हो जाएगा और 119 से जो है +29 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है वो सी होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का फोटोन रूप। क्या है? सौर ऊर्जा के फोटोन के रूप में जो है वो करता है। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल नामक हरे वर्ण की उपस्थिति में जो है वो होती है। और एक रिएक्शन जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, आइए देखते हैं। 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में जो करता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। डीएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार जो आरएनए में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हमारा है वो है थायमिन। थायमिन जो है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है। थायमिन के जगह पर यूरासिल उसमें पाया जाता है। क्या? यूरासिल होता है। चलिए अगला है, यदि x + y = 18, x y = 9 है तो x/y + y/ x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर x + y + y/x को लिख सकते हैं x² + y² xy, यानी x + y के होल स्क्वायर - 2xy xy। ये 18 के स्क्वायर -2 गुना 9/9 यानी 306/9 यानी 34। आंसर हमारा बी होगा। 17 से पूर्णतः विभाज्य संख्या क्या है? 17 से पूर्णतः विभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए 2001 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए?
17 से जो है वो 2001 में भागा देंगे पहले एक बार, तो ये 17 हो गया, ये आ गया 3 0 आ गया, एक बार में ही कटेगा, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो रहा है, 3 1 यहाँ पर कर ले। अब ये करेगा 7 बार में, तो कितना हो जाएगा 119, ये हो गया 12। अब यही 12 घटाएंगे तो 17 से पूर्णतः जो है वो विभाज्य हो जाएगा, या फिर 5 जोड़ देते तो होता। एक विक्रेता ने 13,000 में 20 लैपटॉप बैग खरीदे और 10,125 में 15 लैपटॉप बैग बेचे। 3225 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो एक लैपटॉप बैग का जो है क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य तो ये हो जाएगा 13,000 अब बटा 20, 650 हो गया। और एक लैपटॉप बैग का विक्रय मूल्य जो हो गया 10,125 अब बटा 15 यानी 675। लाभ कितना हुआ 25 रुपया, क्या है 25 रुपया। 25 रुपया प्रत्येक बैग पे, उसे लाभ कमाना है 3225, तो 3225 से 25 से भागा दे देंगे तो 129 बना, यानी 129 गो बैग को हम खरीद बिक्री करेंगे तब हमें फायदा होगा 3225 का। त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC दो सर्वांगसम त्रिभुज है। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका भी सर्वांगसम है तो कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा C होगा। निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। 6 + 6 का 5 भाग 5, पहले इसका होगा का क्रिया होगा, क्या है पहले का क्रिया होगा तब किसी और का। यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 6 + 6 दूनी 6 × 5 30 भाग जो है 5 हो जाएगा और ये भाग 30 होगा। अब प्लस 24 भाग 6 - 30 + 4, ये होगा 6 + 6 भाग 30 + 4 - 30 + 4, ये होगा 12 भाग 30 ± 22, यानी 12/30 - 22, ये हो जाएगा कितना 2/5 - 22 यानी -108/5, यानी -21.3/5, -21.3/5 बी हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका 4 अलग अलग कॉलेजों में कर्मचारियों की कुल संख्या और महिला कर्मचारियों और पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशत दर्शाती है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कॉलेज ए और डी से मिलाकर महिलाओं की संख्या कॉलेज बी और डी में मिलाकर पुरुषों की संख्या का कितना प्रतिशत है, क्या है कितना है। कॉलेज ए और डी मिलाकर महिलाओं की संख्या तो 700 प्लस 700 और गुना ये 35% है प्लस 800 का ये कितना है 55% है, क्या है 55 का। देखिए ये 55 है और ये जो है 700 का, ये महिलाओं की बात किया जा रहा है। तो ये टोटल हो गया 245 प्लस 440 बराबर 685। अब कॉलेज बी और डी का, अगर हम बी और डी के देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना पुरुषों की संख्या 550 गुना 70/100 प्लस 800 गुना 45/100, 385 प्लस 360 ये हो जाएगा 745। अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 685/745 गुना 191.95%। तो आंसर कौन सा है 91.95, ऑप्शन ए हो जाएगा। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ होता है। जी अक्षर का अर्थ जो होता है ग्रुप होता है, यानी डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है, क्या है संदर्भित करती है पूरा योजना, और इसका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है, और इसका आंसर होगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, सी है, क्या है सी है, यानी इफ्को, क्या है इफ्को है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो 1947 में 15 अगस्त, क्या है 15, ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्र हुए तो 15 अगस्त 1947 को। ऐसे माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 जुलाई, क्या है 15 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा 3 जून को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति दी गई थी, क्या है 3 जून को जो है स्वीकृति दी गई थी। और 18 जुलाई
18 जुलाई 1947 को, क्या है 1947 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 ने इस बिल पर जो है हस्ताक्षर किया था और 14-15 अगस्त को 1947 से भारत और पाकिस्तान जो है नामक दो भागों में बांट दिया गया। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और ये स्थित है जो है वो शिमला में है। क्या है? शिमला में है। अगर भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, इंडियन लॉ रिसर्च संस्थान रांची, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1969 में और तारापुर में किया गया था। कहाँ? तारापुर में किया गया था। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या आना चाहिए? तो 63 से 64 गया +1, 64 से 66 गया +2, 66 से 69 +3, 69 से 74 +4, अब हो गया 5 जुटेगा तो 5 3 8 78 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा बी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इतना को इस तरह निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार इतना इतना से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए FHJL निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पहले देखिए R से जो है S गया है, R से यहाँ पर S जो है ये +1 किया गया है और TUVWXY किया गया है। उसी तरह KLMNOPPR किया गया है। यहाँ पर देखिए KMOQ है, K से L गया है, M से N गया है, O से P गया है, Q से R गया है। एक एक बढ़ गया है FHJL, F से क्या होगा? G होगा, S से I होगा और J से K होगा, L से M होगा। आंसर हमारा जो है वो B होगा। चलिए यहाँ देखना समीकरण 43 × 2 + 4 भाग 3 जो है वो क्या होगा? कह रहा है संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए और घटक अंकों को नहीं बदला जाना चाहिए। उदाहरण, यदि समीकरण 43 × 3 + 4 भाग 2 में 2 और 3 को आपस में बदलना है तो बदला हुआ समीकरण इतना होगा। तो जब इसे करेंगे तो हमारा कौन सा बदलने पर होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा, 11 और 22 को। अगर 11 और 22 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 136 - 176 भाग 22 × 8 + 11 क्या है प्लस हो जाएगा 11 × 3 हो जाएगा। जब इस बराबर क्या है 105। अब इसी को हल कीजिएगा, दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है तो हमारा ये बदला हुआ सही है, डी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ऑडियो को इतना लिखा जाता है, बेंड को इतना, तो उसी कूट भाषा में डी को कितना लिखा जाएगा? तो वो 6 लिखा जाएगा। दोनों में कॉमन जो है 6 है, तो आंसर होगा ए। यहाँ देखिए एन से पी गया है तो ये क्या है +2। अब टी से भी गया है, ये भी +2 है, तो पी से जो आगे जाएगा वो भी +2 ही जाएगा ना, वो आर आएगा। क्या है? आर आएगा। आंसर आर जो है हमारे 2 गो में। चलिए एक और देख लेते हैं। बी से जेड गया है -2, भी से टी गया है, ये भी -2, तो जेड से -2 कर जेड से -2 करेंगे तो क्या होगा? x होगा, आर एक्स आएगा। आंसर बी हमारा सही है। निश्चित कूट भाषा में सिंह को इतना, 4 को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में बीन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि SING है, S का कितना होता है 19, I के 9, N के 14, G के 7। इसमें से +3 करते हैं तो 22 होता है, इसमें से +3 करते हैं तो 12 होता है, इसमें +3 करते हैं तो 17 होता है, इसमें +3 करते हैं तो 10। तो यही लिखा गया, जितना जो स्थानीय मान है उसमें +3 कर दिया गया। तो सिंपल सा BEAN को अगर लिखेंगे, ये 2, 5, 1 और 14 है, 3 3 जोड़ना है तो ये 5, 8, 4 और ये 17, 5, 8, 4, 17, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक जो है 3.9 है पॉलिंग पैमाने पर। क्या है? पैमाने पर। फ्लोरीन हाइड्रोजन समूह का जो है वो सदस्य है और हाइड्रोजन तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता क्रम की बात किया जाता है F > Cl > Br > I होता है। कौन सा एक बफर विलयन का उदाहरण है? बफर विलयन का ये उदाहरण है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का जो है वो मिश्रण। एसिटिक अम्ल किसे बोलते हैं? तो CH3COOH का, जो एक दुर्लभ अम्ल है, और सोडियम एसीटेट CH3COONA जो है वो क्या है? सोडियम एसीटेट, उसका संयुग्मी क्षारक है। एक ट्रेन 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी
तय करेगी। तो ट्रेन की चाल कितना हो गया 850/45 गुना 18/5 यानी 68 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन द्वारा 1 घंटा में तय की गई 18 गुना 1 बराबर 68 गुना 1 बराबर 68 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। यदि a माइनस 18 का स्क्वायर प्लस b माइनस 12 का स्क्वायर प्लस c माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0 है तो a प्लस बी प्लस सी के पावर 1/2 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे चलिए आगे इसे सोल्व करते हैं कि a माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो a बराबर 18 आएगा, b माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो b बराबर 12 आएगा और c माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो c बराबर 6 आएगा। a प्लस बी प्लस सी के पावर 1/2 बराबर होगा 18 प्लस 12 प्लस 6 के पावर 1/2 यानी 36 के पावर 1/2 यानी 36 जो है वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 के कितना हो गया वो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। 36 के रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा, ए होगा। निम्नलिखित को सरल करना है, इसमें सिंपल सा है, वो बोर्ड मास लगा देना है, लेकिन बस यही है कि वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न के जोड़ में दिया हुआ है। तो इसे एक एक कर हल करते हैं। 17/5 गुना 11/4 प्लस 3.3 16/3 प्लस 10/3 माइनस 7/3 क्या है 3। जब इसे हल करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 17/5 गुना 11/4 प्लस 3/3 16 प्लस 10 माइनस 7/3 ये हो जाएगा 17/5 गुना 11/4 प्लस 3/3 गुना 19/3 ये हो जाएगा 17/5 गुना 11/4 प्लस 209 बटा कितना हो गया 10 आ गया। हल कीजिएगा लास्ट में आ जाएगा 16,081/200 यानी 80.41। 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो ए साइन थीटा क्या है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अधिकतम मान होता है √a² प्लस b²। तो अधिकतम मान होगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √4 प्लस 9 √13 हो जाएगा, बी होगा। 1456 की राशि जब 10 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो यह परिपक्वता पर 2366 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिसे निवेश की गई राशि पर भुगतान किया जाना था। तो दिया गया है कि P बराबर जो हो जाएगा 1456, T बराबर 10 वर्ष, I बराबर होगा 2366 माइनस 1456 बराबर 910। वार्षिक दर बराबर जो हो जाएगा ब्याज 910 गुना 100 बटा मूलधन 1456 गुना समय 10 ये हो जाएगा 6.25%। आंसर हमारा होगा बी होगा, क्या है बी। यदि विक्रय मूल्य का जो है वो 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 2 से 10% अधिक है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य के 8% क्या है क्रय मूल्य के 8% बराबर है विक्रय मूल्य के 7%। तो क्रय मूल्य अनुपात क्या होगा क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य यानी 7:8 यानी 7x/8x। तो 8x गुना 9% माइनस 7x गुना 10% जो है वो बराबर है कितना 2 का। तो 72x/100 माइनस 70x बटा कितना हो गया 100 बराबर 2। 2x बराबर जो हो जाएगा 200, x बराबर कितना आ गया 100 यानी क्रय मूल्य 7x बराबर 700, 7x बराबर 700 और विक्रय मूल्य 8x बराबर 800। 700 800 आंसर हमारा बी होगा। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है और इसका आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन था। क्या है डेक्कन क्वीन था, जो बिजली से चलने वाली ट्रेन था। क्या है ये बिजली से चलने वाली ट्रेन था, सबसे पहली जो ट्रेन है वो कब चला था तो 16 अप्रैल को। क्या है 16 अप्रैल 1853 को कितना 34 किलोमीटर चला था। क्या इसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता था। क्या है ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है तो आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। क्या है जादूगोड़ा। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना जो है 1967 ईस्वी में किया गया था।
भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय जादूगोड़ा में स्थित है। और मध्य प्रदेश स्थित पन्ना की खदान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज झरिया बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कैबिनेट मिशन वर्ष खालिस्तान में भारत आया था, और इसका आंसर होगा 1946 में भारत आया था। निम्नलिखित में कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है तो कोठारी आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग। आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। वर्ष 1964 में केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। और डीएस कोठारी आयोग ने रिपोर्ट 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2+3 जो है वो तैयार किया गया था। राजमन्नार समिति का गठन 1969 में केंद्र व राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। और राजा चेलैया संबंधी का संबंध कर सुधार से। चले बहुत बार पूछा जाता है राजा चेलैया तो कर से। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है वो गरीबी से है। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जो है जोड़ता है। अब भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जोड़ता है। क्या है? जिब्राल्टर जो है वो जोड़ता है। और अगर कहा जाए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के तो मलक्का जोड़ता है। क्या? मलक्का जोड़ता है। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को डोबार। क्या है? डोबार। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी पाक जोड़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2015 में, और 2025 में जो है वो 10 वर्ष पूरा किया है। क्या है? 10 वर्ष पूरा हुआ। ये शुरू हुआ था 2015 में 22 जनवरी को। क्या है? 22 जनवरी को शुरू हुआ था। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता। महिला, माँ, अभिनेता। तो माँ जो है वो निश्चित है कि महिला होगी, लेकिन अभिनेता जो है वो क्या है? अभिनेता जो है क्या हो सकता है? माँ और भी हो सकता है, महिला भी। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। अभिनेता या अभिनेत्री होना चाहिए, तो आंसर हमारा जो है वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। तो 12 और 20। 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, इसे लिख सकते हैं 4 गुना 5। नियरेस्ट है 3 4 4 5। अगर इसमें देखा जाए तो 30 है जो 5 और 6 से गुना हो जाएगा, और 42 6 और 7 से। आंसर हमारा जो है बी होगा। धारणाएं हैं कि अजय श्रेयस के पिता है, सूरज श्रेयस का भाई है, सीमा श्रेयस की माँ है। यानी सीमा जो हो गया हो जाएगा, ये सीमा होगा और ये अजय। क्या है? अजय। दोनों पति पत्नी है, और इसके पिता जो है वो श्रेयस के पिता है, और ये भाई है। क्या है? भाई जो है वो सूरज है। क्या है? सूरज जो है वो भाई है। क्या है? भाई है। अब यहाँ से निकालना है। सीमा अजय की पत्नी है, सही है। सीमा सूरज की माँ है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ये। दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। एक दिशा सूचक यंत्र में हर दिशा का मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है। यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा? कह रहा है कि यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में है? तो यहाँ पर ये जो पश्चिम है, और कह रहा है कि 135 डिग्री घुमाया गया, घड़ी की दिशा में घुमाया गया, तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगी? ये दक्षिण और पश्चिम दिशा है, इसको 135 डिग्री में घुमाएंगे तो ये चला जाएगा उत्तर की ओर। आंसर हमारा जो है वो डी आएगा। क्या है? डी आएगा। अगला है यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इस तरह एक जो है वो व्यंजक दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें निकालना है कौन सा, कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध दर्शाता है कि आई के भतीजी है। आई के भतीजी है। यहाँ पर से कोई एक विकल्प को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अनुसार चलकर देखिए। तो के जो हो जाएगा, के जो है वो भाई है किसका? बाई का। और बाई और आई में क्या संबंध है? तो बाई जो है वो पिता है, क्या है? आई का। और आई या जेड में क्या संबंध है? तो आई जो है जेड की बहन है। क्या है? बहन है। तो यहाँ से हो जाएगा के आई का जो हो क्या हो जाएगा? भतीजी। क्या है? भतीजी हो रहा है। तो आंसर हमारा पहला ही मिल गया, ए हो गया। सदृश पूरा कीजिए। ओटिटिस मीडिया कान और मोतियाबिंद। ओटिटिस मीडिया कान मोतियाबिंद, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी आँख।
नेक्स्ट है कि प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और इसका आंसर जो हो जाएगा ध्रुवीकरण। क्या है? ध्रुवीकरण। अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबता होते हैं। ध्रुवीकरण वह गुण है जिसमें प्रकाश तरंग के कंपन को एक निश्चित तल तक सीमित कर दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है तो प्राकृतिक गैस जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार 55 है, तो सभी छात्रों का औसत भार क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कि सभी छात्रों का औसत भार 6 गुना 50 प्लस 2 गुना 53 प्लस 2 गुना 55, अब बटा जोड़ दीजिए 6 प्लस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 516 बटा 10, यानी 51.6 kg हो जाएगा। आंसर होगा सी। समान धारिता के 2 कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात जो है 7:3 है और दूसरे में 7:9 है। अब दोनों मिश्रणों को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है। दूध और पानी का परिणामी अनुपात क्या होगा? अब दोनों मिश्रण को मिलाने के बाद दूध और पानी के परिणामी दिखे 3/3 प्लस 7 प्लस 7/7 प्लस 9, अनुपात हो जाएगा 7/3 प्लस 7 प्लस 9/7 प्लस 9, ये हो जाएगा 3/10 प्लस 7/16, अनुपात 7/10 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 59/80, अनुपात 101/80, 59:101। आंसर हमारा हो जाएगा बी। 50 का कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। 2550 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला हो तो 8% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? दर जो कह रहा है वो 8% है, उसमें से भागा 2 दे देंगे तो 4% जो है अर्धवार्षिक आ जाएगा। अब प्रत्येक किस्त जो है वो कितना है? किस्त जो है वो x का है, तो प्रश्न से x गुना ये हो जाएगा 100/100 प्लस 4 प्लस 100/100 प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 2550। सोल्व कीजिएगा, x 25/26 प्लस 25/26 के स्क्वायर बराबर 2550, तो हो जाएगा x गुना 25/26 प्लस 1 प्लस 25/26 बराबर 2550। x बराबर हो जाएगा 2550 गुना 26/25 गुना 26/51 के रत्ना हो गया 1352। प्रत्येक किस्त कितने की? 1352 की है। आंसर हमारा जो होगा डी होगा। एक दुकानदार लैपटॉप की बिक्री पर पहले 275 की नगद छूट और फिर 10%, 8%, 5% के 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य 85,275 है तो ग्राहक के लिए इसकी मत ज्ञात करना है। तो लैपटॉप पर अंकित मूल्य 85,275, सभी छूट देने के बाद तो सबसे पहले तो वो 275 रुपया का जो है वो छूट दे रहा है, तो 85,275 में 275 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 85,000 बचेगा। अब 85,000 में पहला छूट तो दे रहा है 10%, यानी 9/10 हो गया, यानी 100 माइनस 10/100 कितना होता है? 90/100, यानी 9/10। और दूसरा छूट हो जाएगा 92/100, और तीसरा छूट हो जाएगा 85/100। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 66,861, 66,861 सी हो जाए। अगला है, एक दुकानदार 44 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है जिसका क्रय मूल्य 40 रुपया प्रति किलोग्राम है। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह हर पैकेट में 200 ग्राम चावल निकालकर अपना लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार ने कुल लाभ प्रतिशत की गणना करना है। 1 kg चावल का जो है वो क्रय मूल्य कितना हो गया? तो क्रय मूल्य हो गया 40 रुपया, और 800 ग्राम चावल का विक्रय मूल्य हो गया 44 रुपया। तो 800 ग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य जो हो गया तो 40/1000 गुना 800 करेंगे तो हो जाएगा 32 रुपये, यानी 32 रुपया में खरीदा और 44 रुपया में जो है वो बेचा। तो लाभ परसेंट बराबर जो हो गया वो कितना हो गया? 44 माइनस 32/32 गुना 100, यानी 12/32 गुना 100, 37 जो है वो 5%, 37.5%। 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगा?
माना कि छोटे बच्चे की उम्र x वर्ष, x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 बराबर क्या हो गया 90, क्योंकि 6 बच्चों की औसत आयु है तो 6x बराबर 90 माइनस 30, तो x बराबर जो हो जाएगा 10। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु x प्लस 10 हो जाएगा 20 वर्ष, क्या है 20 वर्ष। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट लगभग कुल लंबाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज खाली स्थान में फहराया गया था, और इसका सही जवाब होगा कलकत्ता में फहराया गया था। क्या है? कलकत्ता में फहराया गया था। पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। और 1907 में, याद रखिएगा, 1907 में जो है वो मैडम कामा जो है कहाँ फहराए थे? स्टुटगार्ट में। क्या? स्टुटगार्ट में। यह झंडा 7 तारे वाले सप्तऋषि तारे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 1924 में किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। और स्थापना कहाँ किया गया था? तो कानपुर में। क्या है? कानपुर में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र सान्याल। क्या है? सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी। क्या है? योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, यदु गोपाल मुखर्जी आदि के द्वारा किया गया था। HRA की ओर से 1 जनवरी 2025 को दी रिवोल्यूशनरी नामक जो है इश्तहार छापा था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 की घटना घटित हुआ था। अब काकोरी कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लवड़ी को फांसी दिया गया। सचिंद्र सान्याल के द्वारा बंदी जीवन पुस्तक की रचना की गई थी। कई बार ये पूछा गया था। यह पुस्तक क्रांतिकारियों की बाइबिल और गीता बन गया था। कौन सा? तो बंदी जीवन। किनके द्वारा लिखा गया था? सचिंद्र सान्याल के द्वारा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? तो ये महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक बौद्ध आबादी है। घुड़सवार के खेल में खाली स्थान तब होता है जब एक घोड़ा या सवार छलांग के उस अवयव को कम नीचे कर देता है जो बाधा की ऊंचाई तय करता है। आंसर हो जाएगा नॉकडाउन तब होता है। क्या है? नॉकडाउन उसे कहते हैं। नॉकडाउन तब होता है जब घुड़सवारी के खेलों में घोड़ा या सवार किसी बाधा की ऊंचाई स्थापित करने वाले कूद के किसी तत्व को नीचे गिरा देता है। दूसरे सवार को दंड मिलता है जो प्रतियोगिता में उनके समग्र स्कोर को प्रभावित करता है। नॉकडाउन जो है इनकार और समय सीमा पार करने जैसी गलतियों के लिए दंड दिया जाता है। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष खाली स्थान में पारित किया गया। आंसर हो जाएगा 1976 में जो है वो पारित किया गया। सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश को जो है मूर्त रूप था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में व्यापक बदलाव किए गए थे। निम्नलिखित में से विषम यानी बेजोड़ ज्ञात करना है। बेजोड़ ज्ञात करना है तो यहाँ देखिए, अगर 4096 को लिख सकते हैं 16 के क्यू, 4913 को लिख सकते हैं 17 के क्यू, 5832 को लिख सकते हैं 18 के क्यू, और 3380 को लिख सकते हैं 15 के क्यू प्लस 5, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 3380 हो जाएगा। दी गई श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके नीचे दिए गए प्रश्न। यदि श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाता है तो कितनी संख्याओं के बाद एक जो है वो वर्ण आता है? तो अगर हम इसे कह रहा है कि श्रृंखला का दूसरा भाग उलट दिया जाता है, दूसरा भाग उलटने का होता है कि आधा आधा को, जैसे सी से लेके जो है हमें कहाँ तक चलना होगा, 1 हैशटैग तक तो हमारा 1 हो गया, 3 3 6 2 8 हो जाएगा, और कितने कितने भागों को चलना है, E721 भाग @1 हैशटैग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि एक दिया हुआ श्रृंखला उसका दूसरा भाग उलट दिया जाता है तो कितनी संख्या के बाद एक वर्ण होगा? दूसरा भाग उलटने के लिए पहले टोटल संख्या को गिनना होगा, तो 22 है, तो 11 के बाद उलट देना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। यहाँ से अगर हम उलट देंगे तो यहाँ तक तो यही लिखा आएगा, ठीक है ना, @1 के तक तो यही लिखाएगा, फिर यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, इधर से आप लिखिए इस तरह U8 ये हैशटैग *7A है ना, @# अब कह रहा है कि कितनी संख्या के बाद एक वर्ण आता है, तो सबको देखिएगा तो कोई भी संख्या के साथ जो वर्ण आ रहा है, नहीं इसमें कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 7A जो है 7 संख्या उसके बाद वर्ण आ रहा है, तो आंसर 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
इतने फलकों वाले एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई, उस अक्षर का चयन कीजिए जो बी अक्षर वाले फलक के विपरीत होते। इसमें कॉमन पहले ढूंढना है, तो के कॉमन है, फिर उसे क्लॉकवाइज चल जाइए। पहला पासा में के भी बी इस तरह लिखिए, दूसरे में इस क्लॉकवाइज चलेंगे तो के पी और एम होगा। यहाँ जो है भी के अपोजिट पी है, बी के अपोजिट एम है, बी का खोज रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। चलिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आइए सोल्व करते हैं। कह रहा है कि पी और क्यू में पी जो है वो क्या है? माता है। माता है किसका? क्यू का है। और क्यू और आर में क्या रिलेशन है? तो क्यू जो है वो पिता है। पिता है किसका? आर का। आर डॉलर एस की बात करते हैं, आर डॉलर एस की बात करें तो ये जो है वो पुत्री है किसका? एस का। और एस जो है और परसेंटेज टी में अगर देखा जाए तो एस बहन है किसका? टी का। क्या है? एस जो है वो बहन है टी का। पी का एस से क्या संबंध है? पी का एस से, यानी ये हमको संबंध देखना है। ये संबंध जो हो जाएगा वो सास हो जाएगा। क्या है? सास। आंसर हमारा होगा सी। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए DURABL से लिखा गया है BSBETFMC लिखा गया है। तो यहाँ से देखिए कि अगर चार चार अक्षर को अलग अलग कर लेते हैं तो डी से ई आ रहा है, ए से बी आ रहा है, आर से एस हो रहा है, यू से बी हो रहा है, यानी सब में +1 हो रहा है। बी से सी, एस से टी, ई से एफ, एल से एम, यानी आड़े तिरछे है लेकिन +1 का है। उसी तरह हमें लिखना हो FEASIBLE। यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ वाला जो है F जो है यहाँ गया है तो G होगा। E को अगर देखा जाए तो कहाँ है? E इसका F हो रहा है, एक B होगा, S का T हो रहा है, TBFM, TBFG है, TBFG। आंसर हमारा जो है वो B हो रहा है। पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का जो है वो क्या करें? चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह आ सकती है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि किस तरह। 4 से 10 गया है +6 है, 10 से 20 गया है +10 है, और 20 से 34 गया है +14 है, और ये जो है 18 हो गया। क्या है? 34 16 तो 18। अब ये जो है कितना? 18 4 22, 52 में से जो है 22 जोड़िए तो 4 और 8 के अति 6 कितना हो गया? 2 4 अपान 2 7 हो गया, 74। आंसर हमारा जो है 1। तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 4 4 प्लस में करके बढ़ा गया है, 4 4 देख लीजिए, 6 था, 4 प्लस होकर 10 हुआ, 10 में से इसे 14 जुटा था। इस तरह किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पेरिस समझौता। क्या है? पेरिस समझौता। यह समझौता 2015 में अपनाया गया था। क्या है? 15 में अपनाया गया था। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 32 बिट का होता है। क्या है? 32 बिट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण जो है वो 4 कहा जाता है। निम्नलिखित बार ग्राफ दिए गए वर्षों की एक कंपनी द्वारा की गई बिक्री करोड़ को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम और न्यूनतम बिक्री का मध्य कितना होगा? अधिकतम बिक्री जो है 584 करोड़ हो गया, और न्यूनतम बिक्री जो हो गया वो कितनी होगी? 205 करोड़ हो गया। अभिष्ट माध्य जो होगा वो कितना होगा? 584 + 205 बटा 2, 789 बटा 2, यानी 394.5 करोड़। 394.5 बी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दो बेलनों की ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है तथा उनके क्रमशः आधारों का व्यास 6:5 के अनुपात में है, तो बेलनों के आयतनों का अनुपात जो है वो क्या होगा? बेलनों की ऊंचाई का अनुपात कितना है? 3:4 है। त्रिज्या या व्यास का अनुपात है 6:5 है। बेलनों के आयतनों का अनुपात पाई गुना 6 के स्क्वायर गुना 3 अनुपात पाई गुना 5 के स्क्वायर गुना 4, यानी 27:25। आंसर होगा बी। 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 30 रुपये खर्च किए तथा 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च पर 63 अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है? तो हो जाएगा, माना 8 मित्रों का औसत खर्च कितना हुआ? 100 हुआ। 8वें मित्र का खर्च x + 63 हुआ, तो 7 गुना 30 क्या है? 7 गुना 30 और प्लस हो जाएगा x +
63 अब बटा 8 बराबर कितना है 8 मित्रों का खर्च क्या है 8 मित्रों का औसत खर्च x है, बस इतना कर देना है और सोल्व कर देना। 210 प्लस x प्लस 63 बराबर हो गया 8x। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स बराबर 273, x बराबर हो जाएगा 273 बटा 7 39। आंसर हमारा जो हो गया क्या 39 तो आ गया, सॉरी कुल खर्च निकालना है तो 8 गुना 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना 39 तो 312 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ B1 तथा B2 का अनुपात 11:8 है और जब 19 लीटर के मिश्रण को कंटेनर से निकाल दिया जाता है तथा उस समान मात्रा में जो B2 से बदल दिया जाता है तो B1 तथा B2 का अनुपात 11:27 हो जाता है। शुरू में कंटेनर में कितने लीटर B1 था। माना कि कंटेनर B1 की मात्रा कितना है 11x है और B2 की मात्रा जो है 8x है। 11x माइनस 11 बटा 8x माइनस 8 प्लस 19 बराबर हो जाएगा 11 बटा 27। 11 इंटू एक्स माइनस 1 बटा 8x प्लस 11 बराबर क्या है ना 11 बटा 27। इसे सोल्व करेंगे 27 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 8x प्लस 11। सोल्व कीजिए x बराबर आ जाएगा 38 बटा 19 2 आ जाएगा। शुरू में कंटेनर्स में B1 की मात्रा कितना हो जाएगा 11 गुना 2 बराबर 22 लीटर। आंसर हमारा होगा B। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ 8, 11 और 16 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL फार्मूला में रख दीजिए। 2 इंटू 8 गुना 11 प्लस 11 गुना 16 प्लस 16 गुना 8 होगा 2 गुना 88 प्लस 176 प्लस 128 2 गुना 392 बराबर 784। आंसर हो जाएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छात्र ने अंग्रेजी तथा इतिहास में समान अंक प्राप्त किए। इतिहास तथा गणित के अंकों का अनुपात 5:4 है। 3 विषयों में प्राप्त कुल अंक 70% है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है। उसने इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए। माना कि इतिहास में प्राप्त अंक 5x, अंग्रेजी में 5x और गणित में जो है 4x है। क्या है 4x है। अब कह रहा है माना कि इतिहास में प्राप्त अंक 5x, अंग्रेजी में 5x और गणित में 4x, तो 5x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 3 गुना 100 का 70%। क्या है 70%। 3 गुना 100 बटा 70 बटा 100 यह है 7 210 हो जाएगा। यानी 14x बराबर 210 तो x बराबर हो जाएगा 15। इतिहास में 15 × 5 = 75 B हो जाएगा। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है। और इसका आंसर जो हमारा है 1867 ईस्वी में किया गया है। यह अधिनियम भारत में पुस्तकों की छपाई और प्रकाशन की विनियमित करने वाला एक जो है वो कानून है। भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना कैसी है। आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय प्रणाली है। क्या है त्रिस्तरीय प्रणाली है। कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये किया गया है पंडवानी। क्या है पंडवानी। पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ क्या है छत्तीसगढ़ में महाभारत के 1 या 2 घटनाओं को चुनकर कथा के रूप में निष्पादित जो है वो किया जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। पूर्वी घाट के जो है सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है और इसका आंसर होगा महेंद्रगिरी। क्या है महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश राज्य के अरमाकोंडा में स्थित है। पूर्वी घाट की तीसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी स्थित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा 21 को। क्या है 21 को। निम्नलिखित में किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। वलय जो है चारों ओर नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बुध ग्रह के चारों ओर नहीं है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और एवं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कथन है कि कुछ पेन जो है वो किताबें हैं। ये अगर मान लिया कि पेन है तो कुछ पेन जो है वो क्या है किताबें हैं। ये हो जाएगा किताबें। सभी किताबें जो है कंपास है। सभी किताबें जो है वो क्या है कंपास है। और कुछ कंपास जो है वो पिन है। कुछ कंपास जो है ये हो जाएगा पिन है। कुछ कंपास पेन है सही है। सभी कंपास पेन है गलत है। कुछ पिन किताबें हैं गलत है। कुछ कंपास किताबें हैं ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है ए हो जाएगा।
प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तारिक मित्र है। रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। प्रकाश सबसे छोटा है और तारिक सौरभ से लंबा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? अगर इस तरह देखेंगे तो सबसे लंबा जो हो जाएगा तारिक, उसके बाद जो हो जाएगा सौरभ, उससे रमेश हो जाएगा और उससे कादिर हो जाएगा। अब प्रकाश सबसे छोटा तो है ही, क्या है? सबसे छोटा है। तो आंसर हमारा 82 के कौन सा हो जाएगा? ए तारीख होगा। क्या है? तारीख होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया, उसके नीचे दो जो है धारणाएं दिया गया है। तो देखते हैं कि क्या दिया गया है। उत्तर दीजिए अगर केवल एक पूर्वधारण अंतर्निहित है और दीजिए अगर एक केवल पूर्वधारण सेकंड अंतर्निहित है। कथन क्या कह रहा है? XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद है। XYZ टीवी देखिए आपकी सर्वोत्तम पसंद है। पूर्वधारणा: सरकारी सब्सिडी लोगों में टैक्स द्वारा धन इकट्ठा करने से आती है। सब्सिडी देने के समय सरकार ने फीस के बारे में एकरूपता रखने संबंधी कुछ शर्तें लागू होगी। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या है? कोई नहीं होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय लेते समय यह वांछनीय होता है कि ठोस और कमजोर तर्कों के बीच के अंतर किया जाए। आइए देखते हैं कथन क्या कह रहा है कि क्या भारत में सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ युवक के लिए अल्पावधि सैनिक प्रशिक्षण आवश्यक कर दिया जाना चाहिए? तर्क: हाँ, भारतीय सैन्य दलों में जवानों तथा अधिकारियों की बड़ी आवश्यकता है। दूसरा: हाँ, इससे युवाओं में अनुशासन तथा राष्ट्रीय अस्मिता का संचार होगा। और इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। यदि केवल तर्क सेकेंड ठोस है। क्या है? सेकेंड ठोस है कि युवाओं में अनुशासन तथा राष्ट्रीय अस्मिता का संचार होगा। नीचे दी गई कृतियों को समान गुणों के आधार पर 3 वर्गों में समूहित करें। इसमें से कौन सा आंसर जो हमारा हो जाएगा? तो यहाँ जो है 1, 5, 8, 1 जो है 5 और 8 जो है एक जैसा है। 4, 6, 7 क्या है? 4, 6, 7 एक जैसा है। 4 देखिए 6 और 7 जो है एक जैसा। आंसर हमारा जो है 85 के बी हो जाएगा। शब्द इंटीग्रेशन में अक्षरों को कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? यहाँ से जो है देख लीजिए एन और आर के बीच में भी उतने हैं। एन और आर एन और आर के बीच में है। आर और टी के बीच में एक मिल गया और एक जो है एन और टी के बीच में। क्या है? एन और टी के बीच में। तो हमारे पास जो आ गया 3 हो गया। एक ओ से एन भी है। क्या है? ओ से एन से ओ, एन से ओ गया जो है। तो टोटल जो है हमारे पास 4 आ रहे हैं। क्या है? 4। HTML में इस तरह टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? और इसका सही जवाब जो होगा पैराग्राफ बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML वेब पेज बनाने के लिए मानक मार्कअप भाषा है। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो शब्द का अर्थ क्या होता है? सही जवाब होता है 1 अरबवा भाग होता है। क्या? 1 अरब 10 के पावर -9 मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है ये बोर्ड मास का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो सी आएगा 0। 3 सिक्के उछाले जाने पर ठीक 2 चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? HHT आएगा या HTH हो सकता है या THH हो जाएगा। यानी 3 कुल घटना 2 के पावर 3 8 है, आने का प्रायिकता 3 है तो 3/8 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है तो समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है। टावर की ऊंचाई क्या होगा? मान लें कि ये है ए बी, यहाँ से पहले ये 45 डिग्री था। क्या है? 45 डिग्री। अब ये बढ़ के कितना हो गया? 30 डिग्री। क्या है? ये 30 डिग्री हो गया है। यहाँ पर बी है, सी है, डी है। अगर ये टोटल जो है वो कितना है? √3 है। इसको 1 मानते हैं, इसे भी 1 मानते हैं। ये √3 - 1 होगा। तो √3 - 1 के बराबर दिया हुआ है 10 यूनिट। क्या है? इतना यूनिट बराबर सॉरी दिया हुआ है, इतना यूनिट बराबर जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर जो होता है कितना? 10/√3 - 1। जब इसे हल करेंगे तो 5 × √3 + 1 आ जाएगा। आंसर हमारा टी होगा। एक आयताकार आंगन जो है वो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा, 13 मीटर और 20 मीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाते हैं। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या जो है क्या होगा? तो लंबाई जो है 1872 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो क्या है? 1320 सेंटीमीटर। तो टाइल्स की एक भुजा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1872। अब 1320 का जो है वो मासा निकाल लीजिए तो ये 24 आ जाएगा। तो टाइल्स की संख्या कितना है? तो जो क्षेत्रफल होगा 1872 × 1320 /
24 गुना 24 से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 78 गुना 55 काट के 4290। आंसर टी होगा। 93 नंबर प्रश्न है कि सभी 4 महाविद्यालयों में मिलाकर भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और गणित में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या 420, 435, 412 और 285 को जोड़ेंगे तो 1552 होगा। और उसके बाद कह रहा है कि गणित में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 256, 310, 295, 345 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 1206। अनुपात कर दीजिए दोनों का, ये हो जाएगा 776/603। आंसर होगा कौन सा, बी हो जाएगा। क्या है, बी। दी गई तालिका किसी विशेष वर्ष में 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा आईपीएल मैचों में बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाती। सभी 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या कितनी है, तो सबको जोड़ दीजिएगा 3270 आएगा। सिंपल सी है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी और ये क्षेत्रीय विकास बैंक है। 19 दिसंबर को हुआ था। क्या है, 19 दिसंबर 1966 में। 68 सदस्य देश शामिल था। क्या है, 68 सदस्य देश शामिल था। भारत एडीबी का एक संस्थापक सदस्य रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा अटल सेतु है। क्या है, अटल सेतु है। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ती है और 21.8 किलोमीटर लंबा है। 6 लेन वाला पुल है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में महिलाओं के किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम जो है भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है, और इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। 14 और 21 दोनों को, ए और बी दोनों को। वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है, तो वो विकसित किया है भारत। क्या है, भारत कजाकिस्तान का जो है 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 कहाँ हुआ। काजिन 2024 जो है ये हुआ है उत्तराखंड में। क्या है, उत्तराखंड में हुआ है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।